अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों 2 हफ्ते से भी कम रह गए हैं ओलंपिक गेम्स शुरू होने में। ओलंपिक गेम्स पेरिस में शुरू होंगे और जिस भी शहर में ओलंपिक होते हैं उसकी इकोनॉमी पे काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ता है। इसीलिए दुनिया के हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि ओलंपिक उनके मुल्कों में हो, लेकिन ज़्यादातर ओलंपिक हमने देखा है कि वेस्ट या डेवलप्ड कंट्रीज़ में होते हैं, जैसे जापान में हो गए, ऑस्ट्रेलिया में हो गए, अमेरिका में हर दूसरे तीसरी ओलंपिक अमेरिका में होती है या यूरोप में होती है। अभी 2012 में ओलंपिक लंदन में हुई थी और यह है कि साउथ कोरिया में भी हो चुकी है, लेकिन हमारे गरीब मुल्क या जो इनकी नज़र में इनके बराबर के मुल्क नहीं हैं उनमें ये नहीं होती। बीजिंग चाइना में भी हो चुकी है, मॉस्को में भी हो चुकी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क इंडिया में अभी तक ये लोग करने को तैयार नहीं हैं। अब इंडिया ने अप्लाई किया हुआ है, बिड की हुई है, लेट्स सी कि क्या होता है। अजीज़ दोस्तों, पेरिस, ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये पेरिस के दरियाए सैन के पुल के ऊपर है, जो कि बिल्कुल एफिल टावर के साथ है। यहाँ पे ओलंपिक्स होने हैं। इस दरिया में कश्तियों के मुकाबले होंगे और फ्री स्विमिंग के और दूसरे कई मुकाबले होंगे। अभी 3 दिन पहले की रिपोर्ट ये है कि अभी तक ये इलाका इस काबिल नहीं है कि ओलंपिक के यहाँ पे मुकाबले कराए जा सकें। 2 दिन पहले फ्रांस के एक मेयर ने दरियाए सैन में स्विमिंग करके साबित करने की कोशिश की कि नहीं, यहाँ पे अब ठीक है। लेकिन ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं ये आपको बता रही है कि इस वक्त ये इलाका जहाँ पे ओलंपिक होना है 2 हफ्ते बाद, उसकी क्या हालत है। तो ये जो यलगार है ना, ये जो इन्वेशन है ना, इसने सब कुछ तबाह कर दिया है। फ्रांस के पास एक भरपूर मौका था तब्दीली का, लेकिन अगेन जिस तरह इंटरनेशनल लेफ्ट के इकोसिस्टम ने भारत में बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं हासिल करने दी और पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए भारत में ओपोजिशन को 99 सीटें जिताने के लिए। और ये है कि इस सारे के बावजूद वो मोदी सरकार को तो हटा ना सके, लेकिन थोड़ा कमज़ोर कर दिया। अगर मोदी सरकार के पास मेजॉरिटी होती तो मोदी सरकार कई भारत की तकदीर बदलने वाले फैसले लेजिस्लेशन कर सकती। इसी तरह का एक मौका फ्रांस के पास था और फ्रांस की मैरिन ले पेन बेचारी उदास है, क्योंकि उसको पता है, वो रो रही है तो उसको पता है कि फ्रांस वापस उसी खड्डे में गिर गया है। नेशनलिस्टों का पेन, दर्द आपको नज़र आ रहा है। इतनी बड़ी विक्ट्री पहले राउंड में हासिल करके किस तरह उसको दूसरे राउंड में हराया गया। इवन के राइट की पार्टीज़, सेंटर की पार्टीज़ भी लेफ्ट के साथ मिल गई और सब मिल के इसको हराया गया। यही भारत को भी सोचना है कि ये जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, सेंटर की पार्टियां हैं, ये सब मिल के मोदी सरकार को रोक रहे हैं। और इससे ये होगा कि मोदी रास्ते में खड़ा हुआ है इन भारत बर्बाद करने वाली इंडी चोर पार्टियों के और आपके तबाही में। फ्रांस में यही चीज़ हुई और अब बहुत मुश्किल है कि एक्सट्रीम राइट या नेशनलिस्ट पावर में आ जाएं। यही चीज़ इंग्लैंड में हुई। सिर्फ 33% वोट लेके 66% सीटें हासिल कर ली लेबर ने, इसलिए कि वो राइट और नेशनलिस्ट डिवाइडेड थे। अगर नेशनलिस्ट, रिफॉर्म पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट, कंजर्वेटिव पार्टी मिल के लड़ती तो इनको 51% वोट मिला है, इन 3 पार्टियों को मिला के। लिबरल डेमोक्रेट का मतलब फार राइट, रिफॉर्म का मतलब एक्सट्रीम राइट और कंजर्वेटिव का मतलब राइट। जबकि वहाँ पे लेबर को खुला मैदान मिल गया तो 33% वोट लेके भी 400 से ऊपर सीटें ले गए। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। अब आप देखें, ये लंदन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है। Raise your hand. Look at left. Look at right. Behind
couches and couches, dozens of coaches. People are waiting to join you. There's no space. This is our first message to the parliament. People are making law in the parliament. This is our first step. We have gathered here. We are expressing our concern. You, as a mother parliament, should listen to the peace-loving people of Britain, British citizen. We are proud to be British citizen. We need our rights. We need our rights. And the most important rights for people living in Britain is the honor and respect of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इसके सामने ये हजारों खड़े होके डिमांड कर रहे हैं कि हम पीसफुल सिटीजन्स ऑफ यूके हैं। आपने यहाँ पे अभी जो पिछले 8 महीने से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 9 महीनों से गज़ा के नाम पे, उसमें कितने पीसफुल हैं ये आपको अच्छी तरह पता चल गया है। अब आप ये देखें कि ये कह रहे हैं कि शरिया, एक इन्होंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद की उसको कानून में जगह दें, यानी शरिया लो लाए। ओ भाई साहब, तुम अपने मुल्कों से भागे हुए हो, अगर इतना ही शरिया पसंद है तो जाओ ना अफगानिस्तान, जाओ ना पाकिस्तान। ये राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, जबकि इनके जितने राइट्स सऊदी अरब में हैं, इमारात में हैं, पाकिस्तान में हैं, ईरान में हैं, उससे 1000 गुना राइट्स यहाँ पे मिले हुए हैं इनको। मादर पिदर आज़ादी मिली हुई है, सड़कों पे नमाजें पढ़ते हैं, ट्रामों को, बसों को रोक के, ट्रैफिक को रोक के नमाजें पढ़ते हैं, अफ्तारियाँ करवाते हैं पूरी पूरी रोड पे दस्तरखान बिछा के। इससे ज़्यादा आपको क्या राइट्स चाहिए? सोशल बेनिफिट सिस्टम पे तो आपने कब्जा किया हुआ है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पाउंड स्टर्लिंग हर साल के इन लोगों को हरामखोरी के ऊपर दिया जाता है और ये राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा कि ये जो गज़ा के नाम पे जो प्रोटेस्टर वायोलेंट होते हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी भी नहीं देते पीसफुली, ये पुलिस से भी झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। अजीज दोस्तों, इस वक्त एक ऐसा फैसला कुन मोड़ आ गया है जहां पे आम जनता तो समझ चुकी है कि जिहादियों का और इंटरनेशनल लेफ्ट के इकोसिस्टम का ये जो अलायंस है ना, वो बड़े बड़े कंट्रीज को तबाह कर रहा है। अमेरिका में शायद तब्दीली आ जाए, हालांकि अमेरिका में अभी जिहादियों का इतना कंट्रोल नहीं है। लेफ्ट इकोसिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है वहाँ का डीप स्टेट, लेकिन जिहादियों का भी इतना कंट्रोल नहीं। लेकिन अगर उनको नहीं रोका गया तो यूरोप जैसा हाल वहाँ का हो जाएगा। इसके लिए एक आदमी प्रेसिडेंट ट्रंप खड़ा है रास्ते में, लेकिन यूरोप में हमें कहीं उम्मीद नज़र नहीं आती। हॉलैंड के खैर विल्डर जीते तो हम खुश हुए कि यार चलो जीते, लेकिन 150 में से 37 सीटें मिली। कोई इनके साथ सरकार बनाने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर मजबूरन इनके साथ सरकार बनाई तो इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाने दिया। माइनॉरिटी पार्टी प्राइम मिनिस्टर बन रही है, मेजॉरिटी पार्टी नहीं बन रही, और इनका जो एजेंडा था वो नहीं हो रहा। ऑस्ट्रिया में फार राइट गवर्नमेंट में है काफ़ी टाइम से, तब्दीली नहीं ले पा रही। इटली का हाल देख लें, इटली के मेजर सिटीज़ में आप चले जाएं, रोम, नेपलस, जितने बड़े शहरों में आप चले जाएं, मिलान में चले जाएं, मतलब एक इन्वेजन नज़र आता है। जॉर्जियो मेलोनी चाहती है तब्दीली लाना, लेकिन नहीं ला पा रही क्योंकि इनके पास इतनी मेजॉरिटी मिलती नहीं। अब आम आदमी भी क्या करे? आम आदमी ने 51% वोट दिया ना राइट को यूके में, लेकिन आप डिवाइडेड थे। पॉलिटिशियन भी अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं। मैं जब नया नया लंदन में रहने आया 2012 में, तो हमारे उस वक्त जहाँ मैं रहता था रोमफोर्ड में, तो रोमफोर्ड के इलाके में हमारा जो एमपी था कंजर्वेटिव था। मैं उसके पास गया कि मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, जिनीवा जाता हूँ यूनाइटेड नेशंस में, ये वो।
ये आपके सामने मैं फाइल रख रहा हूँ, पूरी प्रूफ के साथ भरी हुई है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म किस तरह पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आप मेरे एमपी हैं, मेरे इलाके के एमपी हैं, आप पार्लियामेंट में इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। तो वो कहता है कि डू यू नो हाउ मेनी मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानीज आर इन माई कंस्टिट्यूंसी, दे आर माई वोटर्स, आई कैन नॉट। जब आपका ये हाल होगा कि आप सच बोलने से इसलिए डरते हैं कि आपका वोटर आपको वोट नहीं देगा, तो फिर राइट लेफ्ट सब एक जगह बराबर हो जाते हैं। तो ये है कि यहाँ पे अब तब्दीली की उम्मीद आप लाएंगे। अब स्टेर केयर स्टारमर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जस्टिस मिनिस्टर बनाया है पाकिस्तान ओरिजिन की शबाना महमूद को। शबाना महमूद ने जस्टिस मिनिस्टर बनते ही जो पहला फैसला किया वो ये किया है कि हर वो कैदी प्रिजनर जिसने अपनी सज़ा का 40% हिस्सा काट लिया है, यानी जिसको 10 साल की सज़ा है उसने 4 साल की सज़ा काट ली है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जेलें ओवर क्राउडेड हैं। ये इनके पास सॉल्यूशन है कि आप कैदियों को, क्रिमिनल्स को इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपके पास जेलें ओवर क्राउडेड है। इसका हल ये नहीं है मैडम, इसका हल दो है। एक ये कि आप क्राइम कंट्रोल करें, आप क्राइम कंट्रोल करें ताकि नए प्रिजनर्स ना भर्ती करने पड़े। आपके यहाँ तो क्राइम की भरमार है। लंदन में एक नाकारा मेयर सादिक खान क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जितने क्राइम हैं मेजर सिटीज़ में हो रहे हैं, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, ब्राइटन, लंदन, मेजर सिटी में क्राइम हो रहे हैं। जितने भी, वो सारे मेजर सिटी के मेयर मुस्लिम हैं। तो आप जाहिर है जब क्रिमिनल, आपकी जेलें मुसलमानों से भरी पड़ी हैं, अपनी पॉपुलेशन के रेशो से कहीं ज़्यादा वो अपनी जेलों में हैं, तो आप आज़ाद करेंगे जिन क्रिमिनल्स को, वो भी वही होंगे ना फिर। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन है कि आप फिर नई जेलें बनाएं, डिटेंशन सेंटर नए बनाएं। फिर आप गरीब मुल्क नहीं है, आपके पास पूरी दुनिया से लूट के बड़ा माल जमा किया हुआ है, आपने खर्चा करें, जेलें बनाएं। आप सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं क्रिमिनल्स को आज़ाद करके, लेकिन बोलेगा कौन? कंजर्वेटिव तो इस वक्त अपनी जनाजे को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इतने बुरी तरह से हारे हैं कि इनकी हिस्ट्री में कभी इतनी बुरी हार नहीं मिली। तो ये तो अभी तक उसी से नहीं उठ पा रहे। बोलेंगे क्या? 650 के हाउस में 412 तो लेबर है, बाकी ग्रीन पार्टी और ये और वो। तो ये है कि यूरोप तो भाई साहब पूरा तबाही की तरफ जा रहा है, और ये है कि उस पर फिर रशिया यूक्रेन वार में घुसे हुए हैं, गजा के मामले को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ को हल नहीं कर पा रहे। तो फिर किस तरह मसला हल होगा, ये यूरोप में रहने वाले हम लोगों को अब तक समझ में नहीं आ रहा कि कैसे यहाँ पे एक पीसफुल सोसाइटी डेवलप होगी। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।